चाहे कितने ही सगे हो, इन 3 लोगों पर विश्वास कभी मत करना वरना बहुत बुरे पछताओगे। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें लें। दोस्तों, यह कहानी है एक हत्यारिन रानी की कहानी। मित्रों, बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में एक चोर रहता था। वह छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार को पालता था, पर उन चोरियों के धन से उसकी ठीक से गुजर नहीं हो पाती थी। एक दिन उसने विचार किया कि पाप तो पाप होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। मैं चाहे छोटी चोरी करूं या बड़ी रहूंगा, तो चोर ही पकड़े जाने पर दंड तो मुझे उतना ही मिलेगा, तो क्यों ना मैं बड़ी चोरी करूं। ऐसा निश्चय करके चोर ने राजा के खजाने को लूटने की योजना बनाई। रात होने पर वह किसी तरह से राजमहल में प्रवेश कर गया और जहां राजा का कोष था वहां पहुंच गया। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि राजा के खजाने की कई सैनिक चौकसी कर रहे थे। सख्त पहरा देखकर चोर को लगा कि उनकी आंखों में धूल झोंकना बहुत कठिन काम है। सोचने लगा, यहाँ तो साक्षात मौत पहरा दे रही है। अगर मैंने चोरी करने की गुस्ताखी की तो जीवित नहीं बचूंगा। यही सोचकर चोर उल्टे पांव लौट पड़ा। लौटते समय उसने सोचा कि खाली हाथ लौटने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ से लिए ही चलूं। मेरा यहाँ आना व्यर्थ नहीं होना चाहिए। चोर के दिमाग में युक्ति आई कि राजा के कक्ष में चलना चाहिए जहाँ राजा सोता है, और इस समय राजा अपनी पोशाक उतारकर सो गया होगा। मैं राजा की पोशाक चुरा कर ले आऊंगा और वही पोशाक पहनकर मैं आसानी से कुछ धन चुराकर यहाँ से निकल जाऊंगा। पहरेदार को लगेगा कि मैं राजा हूँ, इसलिए वे मेरे रास्ते में नहीं आएंगे और मेरा काम बड़ी आसानी से बन जाएगा। ऐसा निश्चय करके चोर राजा के कक्ष के पास पहुंच गया। चोर ने धीरे से पर्दा हटाकर झांककर देखा तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि कक्ष में राजा साहब अपने पलंग पर गहरी निद्रा में सो रहे हैं और उनकी रानी अर्धनारी पलंग पर बैठी हुई थी। रानी को जागता देखकर चोर के हाथ पैर फूल गए। वह एक और दीवार से सटकर खड़ा हो गया और रानी के सो जाने का इंतजार करने लगा। काफी देर के बाद उसने फिर पर्दा हटाकर देखा कि देखे रानी अभी तक सोई है या नहीं, क्योंकि रानी सोए तो राजा की पोशाक चुराई जाए। दोस्तों, चोर ने देखा कि रानी उसी तरह अभी भी बैठी जाग रही थी। यह देखकर चोर कुछ सकपका गया। हड़बड़ी में बाहर एक गुलदस्ता रखा हुआ था जो चोर का हाथ लगने से नीचे गिर गया। गुलदस्ते की आवाज सुनकर राजा तो नहीं जागा। रानी तुरंत तलवार लेकर बाहर आई। उसने वो तलवार चोर की गर्दन पर रख दी और बोली, कौन है तू और यहाँ किस लिए आया है? सच सच बता वरना तुम्हारा सर अभी कलम कर दूंगी। मित्रों, चोर डर के मारे पसीना पसीना हो गया। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुआ बोला, रानी साहिबा मेरी जान बख्श दीजिए। मैं एक गरीब चोर हूँ और चोरी करने के उद्देश्य से मैं यहाँ आया था। छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन करता हूँ। आप मुझे मार दोगी तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं वचन देता हूँ कि इस बार मुझे छोड़ दो। मैं कभी इधर मुड़कर भी नहीं देखूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम करो। चोर को अत्यंत भय हुआ और गिड़गिड़ा हुआ देखकर रानी ने कुछ नरम रुख अपनाया और बोली, सुन, तुझे मैं एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। मैं इस समय कामवासना से पीड़ित हूँ। यदि तू मेरे साथ समागम करे तो मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगी, वरना मैं तेरा सर काट दूंगी। मित्रों, रानी की अनोखी शर्त सुनकर चोर और भी ज्यादा घबरा गया और कहने लगा, रानी जी, यह आप क्या कह रही हो? मैं एक चोर हूँ और तुम इस इतने बड़े राज्य की महारानी हो। मेरी क्या औकात जो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँ? मेरे लिए तो यह सोचना भी गुनाह है। रानी बोली, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो मैंने जैसा कहा है वैसा कर, वरना मरने को तैयार रह।
दोस्तों, रानी का ऐसा प्रस्ताव सुनकर चोर की जान हलक में अटक गई। सोचने लगा, आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। यदि मैं रानी की बात नहीं मानता हूँ तो भी मारा जाऊंगा, और मानता हूँ तो भी मारा जाऊंगा। चोर बहुत बड़ी दुविधा में पड़ा था कि क्या करूँ। आखिरकार उसने रानी के साथ समागम करने की बात स्वीकार कर ली और बोला, रानी साहिबा, मुझे 2 मिनट की मोहलत दे दो। मुझे बहुत जोर की लग शंका लगी है। पहले मुझे लग शंका कर आने दो, उसके बाद में जैसा कहोगी वैसा करने को तैयार हूँ। रानी ने तुरंत तलवार के इशारे से पेशाब खाने को बता दिया। चोर चला गया और रानी वही खड़ी होकर उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। चोर ने इधर क्या किया, रानी की नजर बचाकर वहां से भाग निकला। भागते भागते जब वह द्वार पर पहुंचा तो द्वार का जो चौकीदार था उसने चोर को पकड़ लिया। पहरेदार ने भी उससे बड़े सख्त लहजे में पूछताछ की। चोर डरा हुआ था। उसने पहरेदार को सारी बात सच सच बता दी कि वो एक चोर है, चोरी करने आया था। रानी ने उसे पकड़ लिया और रानी ने उसे छोड़ने के बदले में एक शर्त रखी थी कि वो उसके साथ समागम करे। पेशाब का बहाना बनाकर वह वहां से भाग आया है। चोर ने उसी तरह गिड़गिड़ाकर पहरेदार से भी छोड़ देने का आग्रह किया। पहरेदार बोला, देख भाई, हम तुझे एक शर्त पर जाने दे सकते हैं, और शर्त यह है कि तुम्हें पुनः रानी के पास लौटकर जाना होगा और रानी से कहना होगा कि हम तुम्हारे साथ समागम करने के लिए तैयार हैं। किंतु उससे पहले तुम्हें अपने हाथ से राजा को मारना होगा, उसके बाद हम तुम्हें जाने देंगे। दोस्तों, पहरेदार की यह शर्त और भी ज्यादा कठिन थी। चोर ने सोचा, वैसे तो प्राण बच भी सकते थे, परंतु अब नहीं बचेंगे। अगर रानी से मैंने यह बात कही तो वो मेरा सर भुट्टा सा उतार देगी। अब तो चोर को चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। चाहे इधर जाओ या उधर जाओ, हमको तो कटना ही कटना है। अब तो मजबूर होकर चोर पीछे को लौट गया और रानी के पास जाकर बोला, रानी साहिबा, हम तुम्हारे साथ समागम तो करेंगे, पर मुझे एक बात का डर है। अगर उस समय राजा साहब जाग गए तो ना तुम बचोगी ना मैं। राजा साहब हम दोनों को मार डालेंगे, इसलिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम अपने हाथों से ही राजा का सर काट दो, फिर हम निर्भय हो जाएंगे। अगर तुम इतना काम कर सको तब तो मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, वरना मैं तुम्हारे हाथों से मरना उचित समझूंगा। आप मुझे मार दीजिए। दोस्तों, काम वासना से भरी उस रानी चोर से कहने लगी, ठहरो, यह कितनी बड़ी बात है। मैं अभी राजा साहब को मौत के घाट उतारे दे रही हूँ। इतना कहकर रानी ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और सोते हुए अपने पति का सर काट दिया। धन्य है रे वासना, कहते हैं, जिनका मन काम के वशीभूत होता है, वे उस समय अंधे हो जाते हैं। वे उस समय अपने प्रिय की मृत्यु भी देख सकते हैं, लोक लाज भी सह सकते हैं, कुल का विनाश भी देख सकते हैं, खुद को बंधन में भी डाल सकते हैं। उस समय वे काम वासना के अंधे होते हैं। कहते हैं, जिस तरह कौवा को रात में नहीं दिखता, उल्लू को दिन में नहीं दिखता, उसी तरह कामी पुरुष को ना रात में दिखता है ना दिन में। वे उस समय आंख और विवेक से अंधा हो जाता है। रानी ने जब अपने हाथों से अपने ही पति को मार डाला तो राजा के रक्त से पूरा कक्ष लाल हो गया। राजा के रक्त से रानी भी भीग गई थी। वह भयाभय मंजर देखकर रानी कुछ देर के लिए बेहोश हो गई। उसी समय चोर को मौका लग गया, वह वहां से फरार हो गया। इधर सुबह राजमहल में हंगामा हो गया कि कोई राजा को मार गया, मगर राजा को मारने वाले का कोई पता नहीं चल पा रहा था। सब लोग बड़े आश्चर्य में थे कि सोते हुए राजा को कौन मार गया। इधर रानी भी दहाड़े मार मार कर रो रही थी। इस रहस्य को पूरे राजमहल में केवल वह एक पहरेदार ही जानता था कि रानी और उस चोर में से किसी एक ने ही राजा को मारा है, परंतु उसने इस बात की चर्चा किसी से भी नहीं की। इधर राजा की अंत्यक्रिया की पूरी तैयारी हो चुकी थी। उधर रानी ने घोषणा की कि वो अपने राजा के साथ सती होना चाहती है। यह जानकर रानी पर किसी ने और भी संदेह नहीं किया कि रानी अगर ऐसा करती तो वो राजा के साथ सती क्यों होती।
बंधुओं, इधर रानी सब श्रृंगार करके राजा के साथ चिता पर जाकर बैठ गई। राज्य के सभी अधिकारी कर्मचारी राजा की चिता पर एक एक करके लकड़ी रखते जाते थे और उन्हें नमन करके पीछे लौट जाते थे। इस प्रकार से सबसे बाद में वो पहरेदार भी राजा की चिता पर लकड़ी रखने गया जो इस रहस्य को जानता था। उसने धीरे से रानी के कान में कहा, महारानी, आप तो सती हो जाओगी, इतना तो बता ही दो कि राजा को आपने मारा था या उस चोर ने। मित्रों, यह सुनकर रानी चौंक पड़ी। वो समझ गई कि इसका मतलब इस भेद को यह पहरेदार जानता है। रानी बोली, सुन, राजा को ना तो मैंने मारा है ना उस चोर ने। अगर तुझे यह जानना है कि राजा को किसने मारा है तो तू यहाँ से चला जा और नगर से बाहर उत्तर दिशा में जंगल में कुटिया बनाकर बुढ़िया रहती है, वह तुझे इस रहस्य को जरूर बता देगी। दोस्तों, पहरेदार को यह रहस्य जानना था, इसलिए वह अगली सुबह ही रानी के बताए अनुसार ही जंगल में चला गया। जंगल में पहुंचने पर उसे एक कुटिया दिखाई दी जिसमें बड़ी ही बुजुर्ग बुढ़िया रहती थी। पहरेदार ने उन बूढ़ी माँ के पैर पकड़ लिए और बोला, माँ जी, मैं एक रहस्य जानने आया हूँ कि राजा की हत्या किसने की। तब बूढ़ी माँ कहती है। बूढ़ी माँ बहुत ही पहुंची हुई थी। उन्होंने कहा, बेटी, अगर तुझे यह रहस्य जानना है तो तुझे एक काम करना होगा। मेरी कुटिया के बाहर एक सफेद बकरा बंधा हुआ है, तू अपनी तलवार से उसका सर काट दे। सर कटते ही बकरे का धड़ वही गिर जाएगा और वह सर हवा में उड़ने लगेगा। तू उस बकरे के सिर के कान पकड़कर लटक जाना, वह बकरे का सिर तुझे जहां भी ले जाएगा। वहां पहुंचकर तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि राजा को किसने मारा है। दोस्तों, अब तो पहरेदार ने वैसा ही किया। कुटिया के बाहर एक बकरा बंधा हुआ था। पहरेदार ने अपनी तलवार से उस बकरे का सर काट दिया। सिर कटते ही वह सिर हवा में उड़ने लगा। उसने झपटकर बकरे के दोनों कान पकड़ लिए। वह सिर उड़ता हुआ उसे भयंकर वन के बीच ले गया। उस वन में गुफा बनी हुई थी। उस गुफा के द्वार पर जाकर वह सिर उतर गया। पहरेदार सोचने लगा, इस जंगल में ना तो कोई मनुष्य मालूम पड़ रहा है, यहाँ भला मुझे कौन राजा की मौत का रहस्य बताएगा। वो गुफा के द्वार पर खड़ा खड़ा यही सोच रहा था। पर दोस्तों, आपको बता दें कि वो गुफा एक खूंखार राक्षस की थी। वो राक्षस अपनी बेटी के साथ उसी गुफा में रहता था। रात हो चुकी थी। राक्षस उस समय अपने भोजन के लिए बाहर गया हुआ था। गुफा के अंदर केवल उसकी बेटी मौजूद थी। इधर जब राक्षस कन्या को किसी मनुष्य की गंध मालूम पड़ी तो वो द्वार पर निकल कर आई। उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा नौजवान गुफा के बाहर द्वार पर खड़ा है। राक्षस कन्या ने सोचा कि ये कोई मनुष्य मालूम पड़ता है। अगर मैंने इसे खा लिया तो मेरा एक समय की भूख मिट पाएगी, और अगर मैंने इसे जिंदा रखा तो यह नौजवान मेरे बहुत काम आएगा। राक्षस कन्या ने तुरंत एक बहुत सुंदर लड़की का रूप बनाया और उसके सम्मुख पहुंच गई। इतनी सुंदर स्त्री आज उसने पहली बार देखी थी। वो पहरेदार उसे देखते ही उस पर मुग्ध हो गया। लड़की भी उसे अपनाने के लिए आई थी। राक्षस कन्या उसे अपनी गुफा में बुलाकर ले गई और उसके साथ खूब मस्ती की। इधर जब राक्षस के आने का समय हुआ तो लड़की ने उसे मच्छर बनाकर दीवार पर चिपटा दिया। राक्षस ने उस लड़की से पूछा कि बेटी, मुझे किसी मनुष्य की गंध मालूम पड़ रही है। मुझे लगता है कि कोई चोर हमारी गुफा में घुस आया है। तब बेटी बात बनाती हुई बोली, पिताजी, कैसी बातें करते हो? हमारे होते हुए कौन मनुष्य यहाँ आने की हिम्मत करेगा? मैं तो उसे कच्चा चबा जाऊंगी। इस तरह उसने राक्षस को गुमराह कर दिया। दोस्तों, अब तो वह राक्षस कन्या रोज उसे रात होने पर पुरुष बना लेती थी और दिन निकलने पर मक्खी मच्छर बनकर दीवार पर चिपटा देती थी। इस प्रकार पहरेदार को राक्षस की गुफा में रहते रहते काफी दिन बीत चुके थे। उसे अपने घर की बच्चों की याद आती थी, पर वो उस राक्षस कन्या के चंगुल से नहीं निकल पा रहा था। एक दिन उसे मौका मिल गया। वह किसी तरह रात में वहां से भाग निकला और भागते भागते कई दिनों के बाद वह अपने नगर पहुंच गया।
अपने घर पहुंचकर उसे बड़ी खुशी हुई। अपने बच्चों से मिलकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। सोचने लगा, अच्छा हुआ जो मैं वहां से चला आया, ना जाने कब तक वह अप्सरा मुझे मक्खी मच्छर बनाकर वहां रखती। दोस्तों, इस प्रकार पहरेदार को अपने घर पर रहते काफी वक्त गुजर गया। एक दिन उसे फिर उसी लड़की की याद आई। अब तो दिन रात वो उसी के ख्यालों में खोए रहता था। उसकी सुंदरता को याद करके उससे मिलने की इच्छा करता था। उसके बिना ना खाना अच्छा लगता था ना पीना। हर समय यही सोचता था कि अब उससे किस प्रकार मिलन हो। कहते हैं, स्त्रियों का नाम लेना ही औलाद पैदा करके चित्त को काम विकार से भर देता है, और जो स्त्रियां विलास पूर्वक भावों को देखा है, उनका दर्शन करके मनुष्य कैसे शांत बैठ सकता है। कहते हैं, जो स्त्रियां एकांत में भेंट करने में कुशल हो, कोमल और मीठे वचन बोलने वाली हो, प्रेम युक्त कटाक्ष करने वाली हो, ऐसी स्त्रियां किस मनुष्य को बस में नहीं कर सकती। जो ऋषि मुनि सदैव अपने मन को अधीन रखने वाले होते हैं, उनमें भी ऐसी स्त्रियां काम वासना जगा देती हैं। फिर इंद्रियों को ना जीतने वाले कामियों के विषय में तो कहना ही क्या। पहरेदार उस राक्षस कन्या से मिलने के लिए छटपटाने लगा। उसने फिर से उसके पास जाने का निश्चय किया। उसने सोचा कि पिछली बार तो मुझे उस बूढ़ी माँ ने पहुंचा दिया था। मैं रास्ते में वहां से भागकर आया हूँ, मुझे रास्ते का भी ज्ञान नहीं है। क्यों ना एक बार फिर उन्हीं बूढ़ी माँ की सहायता ली जाए। मित्रों, ऐसा सोचकर वह बूढ़ी माँ के पास कुटिया पर पहुंचा और उनसे विनती करके बोला कि हे माँ, एक बार मुझे फिर से उसी स्थान पर भेज दो जहाँ आपने पहले भेजा था। अब वो राजा की हत्या का रहस्य जानना तो भूल चुका था। उस राक्षस कन्या से मिलने की बेचैनी उसके अंदर बढ़ती जा रही थी। बूढ़ी माँ समझ गई कि यह काम के बसीभूत है। बूढ़ी माँ बोली, बेटे, पहले तो मेरे पास एक बकरा था जिसके कान पकड़कर तुम वहां चले गई, अब तो वो भी नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे पहुंचाऊं? तब पहरेदार बोला, है माँ, मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा। एक बार उस अप्सरा से मुझे फिर से मिलवा दो। बुढ़िया ने कहा, बेटे, मैं तुझे मिला तो दूंगी, पर इसके लिए तुझे अपने बेटे को मेरे पास लाना होगा। पहरेदार बोला, यह कितनी बड़ी बात है। मित्रों, इतना कहकर पहरेदार अपने बेटे को बुला लाया। बूढ़ी माँ बोली, बेटी, जिस तरह तुमने बकरे का सिर काटा था, उसी तरह तुम अपने बेटे का सिर काट दो और उसी तरह इसका सिर भी हवा में उड़ेगा। तुम इसका सिर पकड़ लेना और यह तुम्हें उसी स्थान पर पहुंचा देगा। दोस्तों, काम के वसीभूत वो पहरेदार अपने बेटे का सर काटने के लिए तैयार हो गया। उसने जैसे ही तलवार लेकर बेटे का सिर काटना चाहा, बूढ़ी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, ठहरो, यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। राजा को ना चोर ने मारा ना रानी ने। राजा को हवस ने मारा था। जिस तरह काम वासना में अंधे होकर तुम अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए। इस हवस के वशीभूत होकर मनुष्य अंधा हो जाता है। उसे सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। उस समय उसे अच्छा बुरा कुछ नहीं सूझता, वह निंद से निंद कर्म कर डालता है। दर्शक बंधुओं, इसी तरह धन का लालची भी धन में अंधा होकर कुछ भी नहीं देख पाता। तीसरा होता है क्रोधी, क्रोध में अंधा होकर मनुष्य सब कुछ भूलकर वो सब कर डालता है जो जीवन भर उसे पछताने के लिए विवश कर देता है। क्रोध में वो बुद्धि विवेक से शून्य हो जाता है और अपना पराया कुछ नहीं देख पाता। इन तीन अंधों से बचकर रहना। यह दिमाग से पैदल हो जाते हैं। इन पर कभी विश्वास मत करना, नहीं तो बहुत बुरे फंस जाओगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जरूर आपके पसंद आई है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और मिलते हैं आपसे अगली कहानी में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।